संख्या के क्या हो, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या यहाँ इकाई के स्थान पर, कहाँ, इकाई के स्थान पर, इकाई मतलब इसे यूनिट डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट मतलब वंश। इसको वंश का प्लेस कहते हैं। वंश यूनिट डिजिट पर अगर किसी भी संख्या जैसे 7, 8, 9, 0, ये जो नंबर है यूनिट डिजिट, ये क्या है? यूनिट डिजिट। इंग्लिश में कहते हैं यूनिट और हिंदी में कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं? इकाई के जगह पर, इस जगह पे जहाँ 0 हो, जहाँ 2 हो, जहाँ 4 हो, जहाँ 6 हो, जहाँ 8 हो, यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी नंबर होता है, इन 4 में से 1, 2, 3, 4, 5 पांचों नंबर में से कोई भी नंबर रहेगा तो यहाँ संख्या पूरा क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आया? कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, आपका यह पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका यह नंबर, आप तुरंत देखोगे, तुरंत बता दोगे कि यह जो है 2 से कटेगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? 7654 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 4 है, इसलिए यहाँ क्या होगा? 2 से विभाजित होगा, 2 से डिवाइड होगा। इट इज divisible by 2. Divisibility rule of 2 is what is divisibility rule of 2? The divisibility rule of 2 is when one's place unit digit is 0, 2, 4, 6, 8. That number is also divided by 2. वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? समझे? तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी नंबर, अगर मान लो यह नंबर है 443, यहाँ 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इकाई के स्थान पर इसके 3 है, इसलिए यह 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। समझ में आया? समझे नहीं? तो इस प्रकार से आप बिना भाग दिए आप बता सकते हो कि यह नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। आप मान लो 7, 6, 4, 5, 8, 7, 8 है, कितना बड़ा नंबर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 7,64,578 है। इसमें आपको पता करना है कि यह जो है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इकाई के स्थान पे 8 है, इसलिए यह क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि वह नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। समझ में आया? इसके बाद हम लोग आते हैं 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित होने का नियम बहुत ही सरल है। इसमें क्या होता है? जैसे 3, 4, 5, 6, ये 3456 है, 3456 है। इसको हमें पता करना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो सबके बीच में क्या लिख देंगे? प्लस। क्या कर देंगे? प्लस। तो 4, 3, 7, 7, 5, 4, 3, 7, 7, 5 क्या हो जाएगा? 12। अब 12 सब 18 यहाँ आ जाएगा। इसको कहते हैं अंकों का जोड़। क्या कहते हैं? अंकों का जोड़। किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ को, अगर अंकों का जोड़ 3 के पहाड़ा में आता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। इसको चाहे तो आगे भी हम इसको एक बार और प्लस करते हैं, 8, 1, 9, ठीक है। जो जोड़ आएगा उसको भी प्लस कर दो, फिर जो लास्ट में बचेगा सिंगल, वह अगर 3 के पहाड़े में आता है तो समझ लो पूरा संख्या ये 3456 क्या है? 3 से डिवाइड है। 3 से क्या है? भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यह संख्या 3 से क्या कर रहा है? डिवाइड हो रहा है। समझ में आया नहीं? इस प्रकार से कोई भी नंबर हो, उसके डिजिट्स, the divisibility rule of 3 is equal to sum of all digits is divided by 3. The whole number is divided by 3. वह 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? 3 का फिर 4 का